आई लव दिस टॉम बॉय लुक। टी शर्ट पहना, लोअर पहना, निकल लिए। मेरे बच्चे मुझे शर्ट तो पहनने भी नहीं देते। अम्मा शर्ट मत पहना करो, लड़का से लगते हो। खैर, आज का टॉपिक है कि किसी स्त्री और पुरुष में से दोनों में से कौन बेड पर ज़्यादा कामुक होता है। मज़ा आ गया। ऐसे देखा जाए तो स्त्री की बात हो या पुरुष की, दोनों में ही जो कामुकता है ना, उसका लेवल अलग अलग होता है। एक मेल की जो कामुकता होती है वो शारीरिक होती है, फिजिकल लेवल पर होती है। वो किसी स्त्री को देखता है और उसकी जो फिजिकल बनावट है, शारीरिक सुंदरता को देख के आकर्षित हो जाता है, फिर वो चाहे कोई पराई स्त्री क्यों ना हो। वहीं जो फीमेल होती है उसकी कामुकता भावनात्मक होती है। सिर्फ वो दिखने में कैसा लग रहा है, हष्ट पुष्ट बढ़िया दिख रहा है, सिर्फ ये वजह काफ़ी नहीं होती उसके साथ बिस्तर पे जाने के लिए। मतलब वो राज़ी हो बिस्तर पर उसके साथ जाने के लिए, सिर्फ ये वजह काफ़ी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो बाकी चीज़ें नहीं देखती, उसे अट्रैक्शन फील नहीं होता, उसके मन के तार नहीं बजते हैं। वो भी जब तने हुए शोल्डर देखती है, चौड़ी छाती देखती है, चेहरे पे चमक देखती है और स्टाइल वगैरह देखती है, तो वो भी थोड़ा सा अट्रैक्ट होती है। लेकिन ये हर एक फीमेल के साथ नहीं है कि वो फिज़िकली अट्रैक्ट हुई और बिस्तर पर कूद गई उसके साथ। जिसके लिए वो इमोशनल बॉन्ड महसूस करती है, भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़ती है, उसी के लिए उसके मन में कामुकता जागती है। इसीलिए कहा जाता है कि जो पुरुष है वो सेक्स पाने के लिए प्यार देता है, वहीं जो स्त्री है वो प्यार पाने के लिए सेक्स देती है ना डिफरेंस दोनों की कामुकता में। अब क्योंकि मुझे सुनने वाले ज़्यादातर पुरुष हैं और एक पुरुष को ज़्यादा बेचैनी होती है स्त्री के बारे में ही जानने में, तो अब ये जो आगे का जो वीडियो है इसमें मैं पुरुष की कामुकता को यहीं छोड़ रही हूँ, इधर ही ख़त्म। जो अब बताऊँगी वो स्त्री की कामुकता के बारे में ही बताऊँगी। एक स्त्री की 3 तरह की भूख होती है और उसकी यही भूख उसकी कामुकता को प्रभावित करती है। एक होती है शारीरिक भूख, एक होती है भावनात्मक भूख और एक होती है मानसिक भूख। जिसकी जो भूख ज़्यादा होगी और उसकी वो भूख जो पूरी करेगा वो उसके लिए ही कामुकता महसूस करेगी, और ज़बरदस्त वाली कामुकता महसूस करेगी, पागलों वाली चीज़। और किसी एक के अंदर तीनों चीज़ों का भी मिश्रण पाया जा सकता है, किसी के अंदर 2 का तो किसी के अंदर 1 का। अब ज़रा शारीरिक भूख के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ स्त्री ऐसी होती है जिनके अंदर शारीरिक भूख ज़्यादा होती है, उनको ये फिजिकल रिक्वायरमेंट पे कंट्रोल नहीं होता, उन्हें ये सुख चाहिए ही चाहिए। पति से मिल रहा बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो वो ऑप्शन तलाशेगी। कुछ होते हैं कि कंट्रोल कर जाते हैं जिनके अंदर इतनी सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती, लेकिन जिनके अंदर ये ज़्यादा होती है शारीरिक सुख, वो किसी भी हद तक जा सकती है। और जो उसकी फ़िज़िकल नीड पूरी करेगा, फिर वो चाहे उसका पति हो या बाहर, उसी के लिए वो कामुकता महसूस करेगी। तो जो शारीरिक भूख है उसकी कामुकता को प्रभावित करती है। जो उसकी नीड पूरी करेगा वो उसी के लिए कामुकता महसूस करेगी। सीट चेंज करी मैंने, वो पार्क में होता है ना, गुर्र करके वो मशीन लेकर आ जाते हैं घास साफ़ करने के लिए, तो बड़ी आवाज़ें आने लग गई थी वहाँ पे। मैंने सोचा आप डिस्टर्ब होंगे तो आई हूँ इधर, दूसरी साइड आई हूँ, यहाँ बैठी हूँ। अब यहाँ पर वीडियो कंटिन्यू करूँगी। दूसरी स्त्री कौन सी होती है जिसकी मैंने बात की थी? भावनात्मक वाली, जिसको भावनात्मक भूख होती है। ये वाली जो स्त्री होती है ये प्यार की मारी होती है, उन्हें प्यार चाहिए, दुलार चाहिए। ये वो छोटी छोटी खुशियाँ, केयर, कि वो मेरी कितनी परवाह करता है, बस सब कुछ लुटाने के लिए तैयार हो जाती है। इन्हें साइज़ वाइज़ का इतना नहीं होता है कि यार ऊपर नीचे भी हो तो चलेगा। आप उसे प्यार करते हैं ना, उसको उसकी इम्पोर्टेंस फील करा रहे हैं, वो इमोशनल लेवल पे अगर आपसे जुड़ चुकी है, फिर उसके लिए साइज़ मैटर नहीं करता। वो आपके लिए कामुकता महसूस करेगी ही करेगी। उसकी जो कामुकता है वो इमोशनल अटैचमेंट से प्रभावित होगी। आपके साथ जो भावनात्मक रूप से वो जुड़ चुकी है, वो उसे आपके लिए पागल करेगी, क्रेज़ी करेगी। फिर आप चाहे जैसे भी सेक्स करो उसके साथ, एवरेज कर रहे हो, बढ़िया कर रहे हो, या मन नहीं है बस अपना कर लिया, नो कंप्लेंट्स, नो डिमांड, वो आपको हर हाल में भरपूर सम्मान देगी, क्योंकि उसकी शारीरिक भूख है ही नहीं, उसकी भावनात्मक भूख है जो उसके ऊपर हावी है। अगर कोई फीमेल ऐसी है जिसकी शारीरिक और भावनात्मक दोनों भूख है, थोड़ी थोड़ी दोनों चीज़ों का मिश्रण है, वो आपसे कंप्लेन भी करेगी कि डार्लिंग देखो इस बार ना तुमने मुझे अच्छे से नहीं करा, इस बार मैं सेटिस्फाइड नहीं हुई। वो अपनी शारीरिक भूख के लिए भी आपको उंगली करेगी। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि वो आपके साथ अगर भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है तो इधर उधर नहीं भागेगी, थोड़ा सा कंट्रोल करेगी, सैक्रिफाइस करेगी।
आपको समझेगी, अपने डिज़ायर को कंट्रोल करेगी। ऐसे ही नहीं कि हाँ कोई आया उसने अपना लंबा दिखाया और वो निकल ली, तो ये चीज़ें उसके साथ कम होगी, क्योंकि वो आपके साथ फिज़िकली भी जुड़ी हुई है और भावनात्मक रूप से भी जुड़ी हुई है, तो वो इंतज़ार करेगी आपका। और अगर ऐसी फीमेल आपके साथ है, वो आपकी वाइफ है या आपकी गर्लफ्रेंड है, तो उसे खुश रखिए, ये उसका हक बनता है, क्योंकि अपनी शारीरिक भूख को वो कंट्रोल कर रही है आपके लिए, भावनात्मक रूप से जो जुड़ चुकी है आपके साथ, इमोशनली अटैच्ड है। ये जो भावनात्मक भूख वाली जो स्त्री मैंने आपको बताई ना, इसमें एक और वैरायटी आती है जिसमें शारीरिक भूख होगी लेकिन उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा होगा। वो आपसे इमोशनली भी जुड़ाव महसूस करती होगी, लेकिन उसकी जो शारीरिक भूख जो इतनी ज़्यादा है वो उसकी भावनात्मक भूख पर कभी कभी हावी हो जाएगी। कि वो इमोशनली आपसे अटैच्ड है, आपको लेके भावुक है, लेकिन उसकी जो इमोशंस के जो लेवल है वो कम है, और उसकी जो शारीरिक भूख है उसका लेवल ज़्यादा है, जिसकी वजह से वो बेचैन है। वो अवसर भी आके उसके सामने खड़े हो जाते हैं, अवॉइड भी करती है, इग्नोर भी करती है, अपने दिल को मनाती है। कभी एक ऐसा टाइम आता है कि वो विवश हो जाती है, फिर छुपाती रहती है, यार एक बार हो गया, अब नहीं करना, अब नहीं करना, ऐसा भी होता है। तो ये वाली भी एक वैरायटी पाई जाती है भावनात्मक भूख वाली फीमेल की, जिसके अंदर जो शारीरिक भूख होती है उसका लेवल ज़्यादा होता है। अब तीसरी जो मैंने स्त्री बताई थी वो थी मानसिक भूख वाली। तो प्रोडक्ट ही अलग होता है। इसकी जो मानसिक भूख होती है ना, ये बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती है। ये वो वाली स्त्री होती है जो ऐसे इंसान के लिए कामुकता महसूस करती है जो ये सोचने पे उसे मजबूर करे कि भाई मैं तेरे बारे में क्यों सोचूं, ऐसा क्या है तुझ में, चल दिया तुझे टाइम, हिला मेरे दिमाग के तार, कर मुझे अपने लिए पागल, मेरे सवालों के जवाब दे, वो भी ऐसे सवाल जो मैं तुझसे पूछूंगी नहीं। वो अपना कंट्रोल उसके हाथों में क्यों दे, बातें अच्छी करता है इसलिए वो भी कर लेती है, दिखने में अच्छा है तो दिखने में तो ठीक ठाक वो भी है। ऐसा क्या स्पेशल है, किस चीज़ से वो प्रभावित कर पाएगा? कमरे में कपड़े उतारने का ही स्किल रखता है या दुनिया के सामने स्वीकार करने का भी दम है? मानसिक भूख वाली फीमेल होती है ना, इसके भी अपने अपने ग्रेड होते हैं। किसी को सिर्फ अच्छा वक्ता चाहिए, किसी को डोमिनेंट पर्सनालिटी चाहिए, किसी को स्ट्रेट फॉरवर्ड चाहिए, किसी को सिर्फ इंटेलेक्चुअल चाहिए, किसी को सिर्फ बुद्धिजीवी चाहिए, किसी को कॉम्बो चाहिए हर चीज़ का। और ये तो पॉसिबल नहीं है ना, ये पॉसिबल नहीं है। और जिस फीमेल को ये वाला जो कॉम्बो चाहिए होगा ना, वो पूरी लाइफ परेशान रही, एक टाइम पर आकर एक्सेप्ट कर लेगी खुद को भी और इस सच को भी कि ये वाला प्रोडक्ट उसके लिए इस जन्म में नहीं बना है। एक क्लियर कट एग्जांपल दूँ ऐसे फीमेल का, प्रियंका चोपड़ा, बॉलीवुड का अच्छा खासा नाम है और हॉलीवुड में भी अब सभी जानते हैं। इसकी भूख कहाँ जाके पूरी हुई, ये मानसिक भूख वाली में से ही है। ऐसा नहीं है कि ऐसी जो फीमेल होती हैं इनके पास्ट में रिश्ते नहीं बनते हैं, ये छुटपुट तो चलते हैं, तभी तो उन्हें पता लगता है कि यार वो वहाँ संतुष्ट नहीं हो रही है, क्योंकि वो उसकी भूख ही नहीं, उसकी इमोशनल भूख है इतनी, और ना ही उसकी फिजिकल भूख है। उसकी जो भूख है वो मानसिक है। ये पता ही तभी लगता है जब उसे हर जगह असंतुष्टि मिलती है। कितनी फीमेल तो शादी करके अपनी शादी भी तोड़ देती है, उसे समझ आ चुका होता है कि ये वाली हंगर उसको नहीं है। ऐसी औरतों के लिए कामुकता का द्वार वहीं खुलता है जिस इंसान के साथ वो मेंटल कनेक्शन फील करती है, महसूस करती है। अदरवाइज इन्हें बेड तक ले जाना बहुत ही टफ जॉब है। ये आपसे 3600 घंटे बात कर सकती है, चांद तारों की सैर करा देगी आपको, और आपको ऐसा लगेगा कि बस आ गई है तो बेड पे, आ गई है तो बेड पे। लेकिन आप अपने ही सपनों के महल को टूटते हुए देखोगे कुछ देर के बाद, कुछ नहीं हाथ लगेगा, कुछ भी नहीं। इतनी इंटेलेक्चुअल होती है और इतनी शार्प माइंडेड होती है। ये ना इतनी जल्दी इम्प्रेस होती है, ना इतनी जल्दी बेड तक पहुंचती है, लेकिन फिर भी लोग वहम पाले रखते हैं इनको लेकर, और वहम की तो कोई दवा नहीं। ऐसी औरतों की जो मेंटल भूख होती है ना, ये हर साल एक लेवल अप हो जाती है और इसका कोई तोड़ नहीं है ही नहीं कोई तोड़। शारीरिक भूख का तोड़ आपको मिल जाएगा, इमोशनल भूख का आपको तोड़ मिल जाएगा। ये जो मानसिक भूख होती है ना, इसका कोई तोड़ नहीं है।